सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रेयांश दास, कहाँ से हैं सर आप? नेमावर। सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर शादी हो रही है, मतलब अभी शादियाँ हुई नहीं है, स्टार्ट होने वाली है, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उसका भाग बन के। क्या कहना चाहेंगे, मतलब केवल 17 मिनट के अंदर ये शादियाँ संपन्न होने जा रही हैं और आप लोगों ने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, मतलब बहुत अजीब लगता है आज का युवा और जो इतना मतलब जो आडंबर बाहर देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स होते हैं वो एकदम सिंपल से कपड़ों में शादी करते हैं, क्या कहेंगे? जी ये जो 17 मिनट का विवाह है ये आडंबर नहीं है, इसमें विवाह ही हो रहा है। बाहर जो होता है वो भी विवाह होता है, उसको 6 दिन खींच देंगे, 5 दिन खींच देंगे, उससे भी होगा विवाह, लड़की घर आएगी, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर की वो खुशी है, वो खुशी ऐसी नहीं है जो जीवन भर चलेगी, लेकिन उसमें जितना अपन धन लगाएंगे वो धन किसी और चीज़ में अगर लगाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ये प्रेरणा भी बनेगी, वो धन भी संचय रहेगा, जीवन यापन करने के लिए यूज़ में होगा। और पहले भी ऐसी ही शादियाँ होती थी। राम जी की शादी कैसे हुई? धनुष तोड़ा, शादी हो गई। और ये अपने अर्जुन जी की कैसे शादी हुई? उन्होंने लक्ष्मी की मछली की आँख भेदी और उनकी शादी हो गई। तो पहले भी तो ऐसे ही शादियाँ होती थी। ये तो आजकल के पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। पहले 3 दिन में होती थी शादी, अब 8 दिन में होने लगी है, बाद में और बढ़ जाएगी। बैंड बाजा, ये हल्दी मेहंदी, ये सब चीज़ें क्या है? कुछ नहीं होगा इससे अलग। होगी तो शादी ही, आएंगे तो घर ही। इसमें कम से कम लेन देन बच रहा है, तो हर वर्ग के लोग इस प्रकार की शादी कर सकते हैं। कोई बड़े हैं तो वो तो हर तरीके से कर सकेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है या उससे नीचे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए भी तो एक ये प्रेरणा रहेगी कि हम सब कर सकते हैं ऐसा शादी। क्योंकि एक दूसरे की देखा देखी में कि पड़ोसी ने ऐसा किया, ये पड़ोसी ने ऐसा किया, तो लोग कर्जा ले लेते हैं। कुछ लोग कर्जे में ही इतना डूब जाते हैं कि शादी का कर्जा चुकाते चुकाते उनका जीवन निकल जाता है। तो उस चीज़ों से बच के हमारी ये शादी हो रही है, इससे मेरे को बहुत खुशी है जी। सर एक चीज़ और सुनने में आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो फॉलोवर्स होते हैं वो दहेज लेते ही नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग अभी दिखाते हैं भाई दहेज नहीं लेते और बाद में आप घर में बहुत सारा सामान मंगवा लेते हो, ऐसा कुछ भी हो? जी परमात्मा की दया से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। हमें सिर्फ बेटी चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, जिसको उन्होंने इतने साल तक पाला पोसा बड़ा करा और फिर हमको दे दी। उसके अलावा क्या चाहिए? ये छोटी बुद्धि बोल सकते हैं लोगों की, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटी के साथ दहेज भी आए। नहीं, बेटी दे दी, उनने अपना टुकड़ा दे दिया। सबसे बड़ा धन कन्यादान, सबसे बड़ा दान होता है, वो दान दे दिया। उसके अलावा और क्या दान चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ से जाने के बाद या ऐसा कुछ। गुरुजी की दया से सब कुछ है, परमात्मा की दया से सब कुछ है। हम दोनों हमारे जीवन ज्ञापन करने के लिए सक्षम है, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना चल जाएगा वो।